हमारा संसार, हमारा सौर मंडल, हमारा ब्रह्मांड, इनमें से किसी का भी अस्तित्व मुमकिन नहीं है एक रहस्यमय कण न्यूट्रिनो के बिना। वो कहीं से भी गुजर जाएंगे, दीवार, ग्रह हों या सितारे, बिना उन पर ध्यान दिए। ये हमारे लिए पूर्व चेतावनी का साधन है। जब भी यूनिवर्स में कहीं परेशानी आती है, वहां से न्यूट्रिनोज की बौछार आने लगती है। न्यूट्रिनो कारण बनते हैं मरते सितारे के विस्फोट, सुपरनोवा का। न्यूट्रिनोज कई सवालों का जवाब दे सकते हैं, जैसे हमारा अस्तित्व क्यों है या ब्रह्मांड कैसे बना। ये नन्हे कण शिशु ब्रह्मांड को सर्वनाश से बचाते हैं। विनाश का कारण बनते हैं, कई बार पूरे के पूरे तारे को ही उड़ा देते हैं। पर यह भी सच है कि हो सकता है कि यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। न्यूट्रिनो ही बता सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। उन्नीस 1960 के दशक में ऐसा लग रहा था जैसे हमारा सूरज मरने वाला है। ये परेशान करने वाला सबूत था कि हमारा सूरज बुझ सकता है। हमारे वैज्ञानिकों के सामने बड़ा सवाल था। अगर सूरज में उस दर से न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा था जितना हमें उम्मीद थी, तो चिंता की बात थी। क्या सूर्य का नाभिकीय कोर बुझने वाला था? तारे और हमारा सूरज भी जायंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हैं। इन फ्यूजन रिएक्टर्स के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं और फोटॉन्स के रूप में प्रकाश और गर्मी उत्पन्न करते हैं। जितनी भी रोशनी और गर्मी हमें धरती पर मिलती है, वो हमें सूरज से ही मिलती है। अगर सूरज अचानक ठंडा होने लगे तो ये हमारे लिए भयानक रूप से बुरी बात होगी। तो कैसे पता लगाएं कि कहीं सूरज बुझ तो नहीं रहा? हमारे पास सूरज की सतह पर निगरानी रखने के लिए अंतरिक्ष यान है, पर वो सूरज के केंद्र में, उसके नाभिक में नहीं झांक सकते। हम सरफेस को देख सकते हैं और सूरज बहुत चमकता है, इसलिए उसे स्टडी करना आसान है। लेकिन सूरज का नाभिक सूरज में 6.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद आएगा, इसलिए उसमें देख पाना बहुत मुश्किल है। पर नाभिक के प्रकाश का अध्ययन करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो हम तक पहुंचेगा देर हो चुकी होगी। एक फोटोन या प्रकाश के इस कण की कल्पना करें जो एक तारे के केंद्र में पैदा हुआ है, और अब मान लीजिए कि वो तारे की सतह तक पहुंचना चाहता है। लेकिन केंद्र में तारा इतना ज्यादा घना होता है और तारे का आकार भी इतना बड़ा है कि कोर से बाहर निकलने में उस फोटोन को 30,000 साल लगेंगे। जैसे आप एक कॉकटेल पार्टी में हैं, आप निकलना चाहते हैं और जितनी बार भी आप दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लोगों का कोई ग्रुप आपसे बात करना चाहता है और आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, और ऐसा करते करते आपको कॉकटेल पार्टी छोड़ने में 30,000 साल लग जाते हैं। सूरज के केंद्र में क्या चल रहा है, इसके लिए उसके प्रकाश से जुटाई गई कोई भी जानकारी हम तक पहुंचने तक हजारों साल पुरानी हो जाएगी। अगर आप ताजा खबर चाहते हैं कि इस वक्त सूरज के केंद्र में क्या चल रहा है, तो फोटॉन्स इसके लिए सही साधन नहीं है। आपको न्यूट्रिनोस चाहिए। तो ये रहस्यमय कण क्या है? न्यूट्रिनो का शाब्दिक अर्थ है छोटे न्यूट्रॉन। हमें ऐसा लगता है कि उसमें नेगेटिव चार्ज नहीं होता और वो बहुत बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए उन्हें न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनोस किसी भी द्रव्य से क्रिया करना पसंद नहीं करते। वो किसी भी चीज में से गुजर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, पर सूरज हर सेकंड इतने न्यूट्रिनोज पैदा कर रहा है कि 60 अरब न्यूट्रिनोज हमारे अंगूठे से गुजर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप पूरी जिंदगी इन्हें फील नहीं कर पाएंगे, इनमें से एक को भी फील नहीं कर पाएंगे। न्यूट्रिनोज किसी तारे के नाभिक में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु आपस में टकराते हैं, उनके जुड़ने से हीलियम बनती है और तब प्रकाश के फोटॉन और न्यूट्रिनोस बाहर निकलते हैं। सूरज के नाभिक में न्यूक्लियर बॉम्ब्स फूट रहे हैं
और इन सारे न्यूक्लियर रिएक्शन से न्यूट्रिनोज रिलीज हो रहे हैं। करीब 10 ट्रिलियन 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 न्यूट्रिनोज हर सेकंड बन रहे हैं। खरबों न्यूट्रिनोज नाभिक में से बनकर बाहर निकलते हैं और 5,19,818 किलोमीटर की दूरी पार करके सूर्य की सतह से बाहर आ जाते हैं। न्यूट्रिनो ध्यान ही नहीं देते कि वो सूर्य के अंदर हैं। वो उससे बाहर लाइट की स्पीड से निकलते हैं। मान लीजिए एक ट्रैफिक जैम वाला हाईवे है, तो न्यूट्रिनोज ऐसी मोटर बाइक्स हैं जो उस ट्रैफिक में फर्राटे से निकल जाती हैं। सोलर न्यूट्रिनोज धरती की तरफ दौड़कर आ रहे हैं। ज्यादातर सीधे निकल जाते हैं। ये सारे न्यूट्रिनोज, अरबों खरबों न्यूट्रिनोज धरती में से गुजर रहे हैं। हर एक सेकंड पूरी धरती सिर्फ एक न्यूट्रिनोज से इंटरेक्ट करती है। जी हां, सिर्फ एक के साथ, 10 खरब में से सिर्फ एक के साथ। क्योंकि वो किसी में से भी गुजर सकते हैं, तो उन्हें देखना मुश्किल है। मैं न्यूट्रिनल फिजिसिस्ट को पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया का घोस्ट हंटर समझती हूँ, क्योंकि हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो इतना अदृश्य है कि उसे पकड़ना और उस पर स्टडी करना बहुत कठिन है। कठिन है पर असंभव नहीं है। लगभग सारे न्यूट्रिनोज धरती से यूं ही गुजर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही हमारे ग्रह के परमाणुओं से टकराते हैं और हम उन्हीं टक्करों का अनुसंधान करते हैं। इन छोटे प्रभावों को समझने के लिए हमने क्लोरीन से भरे विशाल सेंसर लगे हुए भूमिगत न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाए हैं। जब ये न्यूट्रिनो क्लोरीन के परमाणु से टकराते हैं तो वो आर्गन में बदल जाता है और फिर हम डिटेक्टर से उन आर्गन एटम्स को निकालकर गिन सकते हैं कि हमारे एटम्स में दरअसल कितने न्यूट्रिनो फंसे। ये सेंसर सूरज से आने वाले न्यूट्रिनो का पता लगाते हैं, पर इनकी संख्या उम्मीद से बहुत कम है। उनके मॉडल्स ने जितना प्रेडिक्ट किया था, डिटेक्टर्स उस नंबर का सिर्फ 1/3 ही पकड़ पा रहे थे। इसे उन्होंने सोलर न्यूट्रिनो प्रॉब्लम कहा। ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब था कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हमारी फिजिक्स ही गलत है। ये 2/3 सोलर न्यूट्रिनोज कहाँ गायब हो रहे थे? वो हवा में गायब नहीं हो गए थे, बस डिटेक्टर उन्हें नहीं पकड़ पाए, क्योंकि न्यूट्रिनोज अपनी पहचान बदल सकते हैं। पता चला कि न्यूट्रिनो अंतरिक्ष में जहां से गुजरते हैं उस हिसाब से वो खुद को बदल लेते हैं और हम इसे कहते हैं फ्लेवर चेंजिंग। न्यूट्रिनोज 3 अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। ऐसा समझ लीजिए जैसे 3 तरह के ताश के पत्ते हों। बादशाह है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो है रानी और गुलाम है टाउ न्यूट्रिनो। सूरज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो ही उत्पन्न करता है, पर धरती तक पहुंचते पहुंचते वो अलग फ्लेवर के हो सकते हैं। धरती तक पहुंचते हुए वो लगातार आगे पीछे लहराते हुए अपनी पहचान को बदलते रहते हैं। तो आपको नहीं पता होता कि आपको क्या मिलने वाला है जब तक कि वो धरती पर ना पहुंचे और आप उन्हें देखें नहीं। वो कुछ भी हो सकता है। डिटेक्टर्स अलग अलग फ्लेवर्स नहीं देख पा रहे थे, पर जब हमने उनके सेंसर को फाइन ट्यून किया तो हमें सारे सोलर न्यूट्रिनो दिखाई दिए। तो सूरज से बहुत सारे न्यूट्रिनोज आ रहे थे, पर हम 1/3 ही देख पा रहे थे। फ्लेवर बदलने वाले न्यूट्रिनो बता रहे थे कि हमारा सूर्य स्वस्थ है। पहचान बदलने ने न्यूट्रिनोज के बारे में एक खास सवाल का जवाब भी दिया। क्या उनमें मैस है? आइंस्टाइन ने बताया था कि सिर्फ उन्हीं कणों का मैस नहीं होता जो प्रकाश की गति से चलते हैं, और वो कण समय का अनुभव नहीं करते। पर न्यूट्रिनो अपना फ्लेवर बदल सकते हैं, तो ये घटना कुछ समय के साथ ही होती होगी, और इसका मतलब न्यूट्रिनो प्रकाश की गति से नहीं चल सकते, और इसलिए इनमें मैस होना चाहिए। जब वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिनोज के बारे में जानना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि वो मासलेस होते हैं, और अगर न्यूट्रिनो में मास नहीं होगा तो वो हमेशा के लिए एक ही फ्लेवर में एक ही तरह का न्यूट्रिनो बनकर रह जाएगा। प्रयोगों ने सिद्ध किया कि न्यूट्रिनोज में मैस है, और अगर उनमें मैस है तो ग्रेविटी भी होनी चाहिए। इसका मतलब वो अपने आसपास की चीजों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिनोज में मास है तो वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिनोज में बदल सकते हैं।
तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टाउ न्यूट्रिनो बन सकता है या मियॉन न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का मास बहुत कम होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों में शामिल हैं। एक इलेक्ट्रॉन के सामने न्यूट्रिनो वैसे ही है जैसे एक हाथी के सामने 1 साल का बच्चा। तो आप सोच सकते हैं कि वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। जिन वैज्ञानिकों ने खोज की कि न्यूट्रिनो में मास होता है, उन्हें 2015 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। एक स्टूडेंट होने के नाते भी उस खोज का हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे प्रोफेसर्स हम में से कुछ स्टूडेंट्स को सडबेरी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लेकर गए थे। हम एक्साइटेड थे क्योंकि हमने माइनस गियर पहने थे। माइनस के साथ माइन में नीचे उतरे एकदम बॉटम में और फिर एक्स फाइल्स जैसे हॉलवे से होते हुए एक साफ सुथरे से कमरे में पहुंचे। सब कुछ साई-फाई फिल्मों जैसा लग रहा था और माइनस हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे आज कितने न्यूट्रिनोस पकड़े।